नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार को रसातल में पहुंचाने के लिए राजद, जदयू और भाजपा समान रूप से जिम्मेदार है। इन राजनीतिक दलों के नेताओं ने बिहार को मजदूर बनाने वाली फैक्ट्री बना दिया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं राजनीतिक दल के नेताओं ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। बिहार के 2 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन कर देश के दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी की जुगाड़ में पलायन कर चुके हैं। उक्त बातें सियासी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने परिहार प्रखंड के विभिन्न गांवों में पदयात्रा के दौरान आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि नेताओं के साथ साथ बिहार के लोग भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके रोजगार को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया और इस नाम पर वोट नहीं डाला। यहाँ के लोगों ने मोदी जी को उनके 56 इंच के सीने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर वोट दिया, तो जात के नाम पर राजद और जदयू को वोट दिया। उन्होंने कहा कि परिणाम सामने है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, तो रोजगार का कोई सरकारी इंतजाम नहीं। प्रशांत किशोर ने आम लोगों से अपने बच्चों को शिक्षित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही गरीबी से निकलने का पहला और महत्वपूर्ण रास्ता है। अच्छी शिक्षा पाकर ही कोई अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है तथा अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ 60% लोग भूमिहीन हैं, जिनकी रोजी रोटी की कोई चिंता बिहार और केंद्र की सरकार को नहीं है। रोज यहाँ से मजदूर और बेरोजगारों की फौज नौकर की तलाश में पलायन कर रही है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई कल कारखाना है और ना ही पूंजी। गरीबी के मकड़ जाल में फंसे लोगों को उससे निकलने के लिए जात पात और धर्म मजहब की राजनीति से बाहर निकलकर अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अच्छी व्यवस्था के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने आज एसजे हाई स्कूल खैरवा विशुनपुर स्थित जन स्वराज कैंप परसा, अमुआ परसा, उर्द मध्य विद्यालय, एकुंडुंडी, मसहा, परिहार, उत्तरी, सहरग, आमा, धरहरवा आदि दर्जनों गांवों की पदयात्रा की और आधा दर्जन से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया।